Hello student, today we will start class 6, right chapter science. So let us start with the topic is today eclipse. Eclipse means ग्रहण. ग्रहण क्या होता है? ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण. तो आइए देखते हैं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं. तो सबसे पहले एक्लिप्सेस क्या होते हैं? Eclipses are formed due to shadow cast by the moon on the earth or the earth on the moon. या तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है. इससे हम ये समझ सकते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वहाँ पर ग्रहण हुआ है. और ग्रहण होने के तरीके कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं. सन बीइंग अ हेवनली ल्यूमिनियस बॉडी. सन एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर चारों तरफ से प्रकाश करता है, उसकी रोशनी चारों तरफ रहती है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी रहती है. और उसका सूर्य हमारा जो और ये ओरिजिन है सूर्य सन का, ये एक ही माना जाता है. इस तरह से तो बॉडी कास्ट शैडो ऑफ द एपिक्यू बॉडी. नाउ मून and the earth, natural consequence of formation of such a shadow is an eclipse. एक्लिप्स में ग्रहण में इस प्रकार का शैडो पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एक प्राकृतिक वो तरीका होता है इनका. कभी पृथ्वी बीच में आ जाती है, कभी मून बीच में आ जाता है. इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रहण हुआ. तो such as shadow in an eclipse, they are two types of eclipse. दो प्रकार के एक्लिप्स होते हैं. पहला लूनर एक्लिप्स जिसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, भी है सोलर एक्लिप्स जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण. अब आती है बात लूनर एक्लिप्स की. तो लूनर एक्लिप्स में when the sun, the earth and the moon, सन, अर्थ और मून जब एक ही लाइन में पढ़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन विद द अर्थ बिटवीन द शैडो. एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आर इन स्ट्रेट लाइन, जब वह एक सीधी रेखा में आते हैं, तब विद द अर्थ बिटवीन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून, जब पृथ्वी की छाया मून में पड़ती है तब मून, एंड दिस इज नोन एज द लूनर एक्लिप्स. तब हमें यहाँ कहेंगे कि यहाँ लूनर एक्लिप्स हुआ, यानी चंद्र ग्रहण हुआ. चंद्रमा की छाया, चंद्रमा में छाया पड़ती है पृथ्वी की, जिससे वह पूरी तरह से या कुछ रूप से या संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है. यहाँ देख सकते हैं सन की जो छाया है, सन की जो शैडो है, ये पृथ्वी के ऊपर आ गई और पृथ्वी के पीछे जो है एक ही रेखा में पृथ्वी की छाया यहाँ पर पड़ रही है. इस एरिया को हम लोग कहते हैं अम्ब्रा रीजन. जहाँ ये ब्लैक एरिया है, ब्लैक स्पॉटेड एरिया, इसे कहते हैं अम्ब्रा रीजन ऑफ द अर्थ शैडो. इसकी पूरी पृथ्वी की छाया, और यहाँ चंद्रमा की स्थिति है, ये चंद्रमा, तो यहाँ पूरा ब्लैक होता है चंद्रमा. इस वजह से यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है. और अगर चंद्रमा की स्थिति ऊपर नीचे होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ शैडो के नीचे थोड़ा सा शैडो है, यहाँ भले भी थोड़ा सा शैडो, इसमें पृथ्वी की छाया पड़ रही है, जहाँ आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण होता है. दूसरा है यहाँ पर भी आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन ये पूरे यहाँ चंद्रमा अगर होता है तो ये पृथ्वी से दूर होता है, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. यानी यहाँ पर जो है मून, अगर यहाँ मून होता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी टोटल एक्लिप्स होगा. और अगल बगल में थोड़ा इस रीजन में होगा तो वह होगा पार्शियल एक्लिप्स, यानी आंशिक रूप से. और जब यहाँ हो जाता है तो उस पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं. अब दूसरा नंबर आता है सोलर एक्लिप्स का. व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? सो लेट अस हियर. सोलर एक्लिप्स एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब ये सन है चारों तरफ ब्रह्मांड में घूमता है, तो सन इज sometimes happen that the sun, the moon and the earth, सन और अर्थ के बीच में
मून आ जाता है यहाँ पर, जो कि एक सीधी रेखा में आ जाता है, तब यहाँ क्या होता है, ऑन द अर्थ आर ऑन इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, विद द मून इन बिटवीन, मून इन दोनों के बीच में आ जाता है, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन अ पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। इस प्रकार से हम लोग सूर्य ग्रहण की स्थिति समझते हैं। देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, सन से अर्थ के बीच में यहाँ मून है। जब सन से जो सन की जो छाया होती है, यानी इसकी जो है शैडो होती है, इसके ऊपर बढ़ती है, तो यहाँ पर, और जो ये ब्लैक पीछे साइड में होता है, तो इसकी छाया, मून की छाया पृथ्वी पर किसी कुछ भाग पर पड़ती है, यानी यहाँ पर पनम्बरा जिसे बोलते हैं, इस एरिया को पनम्बरा बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसका एरिया का हल्की छाया पड़ती है, इसे पनम्बरा बोलते हैं। और यहाँ पूर्ण रूप से, यहाँ ये ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, यहाँ सूर्य ग्रहण होगा। यह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, ये अलग अलग देशों में यह आंशिक रूप से भी हो सकता है और कई जगह से हो सकता है। यहाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण किसी भी देश के किसी भी भूभाग पर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है, सोलर एक्लिप्स हो सकता है, यानी सूर्य ग्रहण हो सकता है। और दूसरा है क्षेत्र में, जब ये एरिया आगे पीछे किसी भी देश में या समुद्र में या किसी भी जगह पर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण इस प्रकार से होता है। तब हम इस बात को समझते हैं कि लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, दो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने आपको, लाइट चैप्टर में यही समझाया, आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दूसरा समझाऊंगा। थैंक यू।